बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं वो ठीक होंगे और घरों में रह के छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही, तो जो स्प्रिंग स्कूल का जो स्टाफ है, टीचर सब ने मिलके जो सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है लेक्चर्स का, तो हर टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है। आप देख भी रहे हैं किस तरह हम जो है ये सारी एफर्ट कर रहे हैं, और आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो है वो आउटपुट दें। और चैप्टर नंबर 5 जो है हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया ग्रेविटेशन का। उसमें हमने जो है वो सबसे पहले पढ़ा कि ग्रेविटेशन की जो है वो हिस्ट्री पढ़ी, फिर उसकी डेफिनेशन हमने देखी कि कहाँ से ये आइडिया आया, न्यूटन को किस तरह पता चला कि ये ग्रेविटेशन की ही है। उसके बाद जो है फिर हमने एक लॉ पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ जिसको हम कहते हैं या ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। फिर उसमें हमने जो उसका रिलेशन पढ़ा थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ, कि किस तरह जो है ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है। उसके बाद फिर हमने ग्रेविटेशन लॉ को यूज़ करते हुए मैस ऑफ अर्थ फाइंड किया कि किस तरह मैस ऑफ अर्थ निकालते हैं। फिर हमने उसके बाद फील्ड की बात की, फिर फील्ड स्ट्रेंथ की हमने बात की। तो आज जो है लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि आप पिक्चर्स भी देख रहे होंगे, आपको एक सैटेलाइट की पिक्चर नज़र आ रही है। तो आज का हमारा टॉपिक भी जो है वो कुछ इस तरह से है कि कंसेप्ट ऑफ सैटेलाइट की में जो है वो बात करेंगे हम। फिर उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट जो है उसकी हम बात करेंगे। फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करेंगे। फिर हम उसके बाद पर्पज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कि ये जो सैटेलाइट हम भेजते हैं इसका पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों हम जो है ये सैटेलाइट जो है ये जो है भेजते हैं। आपको पता है कि नासा जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है पूरा एक उनका डिपार्टमेंट है, काम कर रहा है। इंडिया में जो है पिछले दिनों जब उन्होंने चंद्रयान का एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी बेसिकली ऐसा ही था। तो वो अलग बात है, पाकिस्तान की जो है वो बदकिस्मती कि आज तक हमने जो है इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका पर्पज़ क्या है, वो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्यों हम इसको जो है वो कर रहे हैं, तो उसको हम देखेंगे बाद में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेटेलाइट क्या होता है। तो सेटेलाइट बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्लेनेट के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेट्स सपोज करेंगे जो है ये हमारे पास जो है अर्थ है, सपोज करें ये अर्थ है, ठीक है, इसको ई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सेटेलाइट जो है ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये अर्थ है, ये क्या करेगा, ये थोड़ी सी हाइट के ऊपर जाके क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। लेट्स सपोज करें ये हम इसको जो है वो सेटेलाइट मान लेते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अर्थ से थोड़ा सा हाइट पे जाके रिवॉल्व करेगा। इसकी क्या रीज़न है, हाइट पे जाके क्यों रिवॉल्व करेगा, ये इंशाल्लाह हम जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी में जब इसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको आपको बताऊंगा क्यों हाइट के ऊपर जाके ये जो है वो रिवॉल्व करता है। तो आपने ये ध्यान में रखना कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेटेलाइट कहते हैं। उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ का जो है ये आपको ज़हन में रखना है कि मून जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट। ये नेचुरल होता है, ये आपको पता है कि जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी की आपकी, जैसे ये चीज़ ज़हन में रखें, नाम से ही ज़ाहिर है, ऑर्बिट। ऑर्बिट इसका मतलब है कि ऐसी वेलोसिटी जो सैटेलाइट को किस में मूव करवाएगी, जो है वो ऑर्बिट में मूव करवाएगी, उसके अराउंड मूव करवाएगी। जैसे मैंने कहा कि लेट्स सपोज करेंगे ये अर्थ है, तो जो है ये ऐसे मूव कर रहा है सेटेलाइट इसके अराउंड में। तो ये जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिस पाथ में मूव कर रहा है, जैसे सपोज करें कि ये इसका जो है वो पाथ बना हुआ है ये वाला, तो इसको हम कहते हैं ये इसकी क्या, ये ऑर्बिट है। और इसकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन है। वी नॉट से इसको ज़ाहिर करते हैं, वी ओ बेसिकली होता है ये। ओ जो है हम ऑर्बिटल से लेते हैं, और वी जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ओ किसको करता है, ऑर्बिटल को। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। उसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि साइंसदान क्या करते हैं कि अपना जो है वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ऊपर स्पेस में भेजते हैं जो क्या करता है, अर्थ के अराउंड मूव करता है। और ये चीज़ ध्यान में रखें, ये सारा जो कंट्रोल होता है ये इसको जो है कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता है, कि इसकी स्पीड को, इसका ऑर्बिट को, इसका जो है मोशन को, ये सारी चीज़ें जो है वो
जो है वो किससे हम करते हैं, कंप्यूटर के जरिए करते हैं। और ये जो है ये चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे मैंने कहा नासा इसके ऊपर बहुत आगे बहुत ज़्यादा उसने काम किया हुआ है। अमेरिका में जो है उनका अदारा जो है वो नासा का, तो इसके बहुत ज़्यादा उसने काम किया हुआ है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो चीज़ें जो साइंसदान जो है सम पर्पज़ के लिए ऊपर भेजते हैं, इसका पर्पज़ क्या है उसको आगे देखते हैं। अब पर्पज़ ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो क्या होता है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि सबसे जो मेन पर्पज़ होता है इसका वो कम्युनिकेशन होता है। कि आप देखते हैं कि आजकल जो है वो अब अगर हम जोंग की बात करें तो जोंग देखें उसका कोई पोल वगैरह नहीं लगा हुआ, वो कहते हैं कि जोंग जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ही कर रहा है। इसका मतलब है कि उसको जो कंट्रोल किया जा रहा है, उसके सिग्नल्स को कंट्रोल जो किया जा रहा है वो सैटेलाइट से कंट्रोल किया जा रहा है। और ये सारा जो है एक उनका जो है वो पूरा प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है ये सब कुछ हो रहा होता है। तो कम्युनिकेशन के लिए जो है हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें कभी आप जो है ये जो है वो कई केबल वगैरह जो है कई कई एरियाज़ में नहीं है, तो उन्होंने डिश वो एंटीना लगाया होता है, तो वो क्या करता है कैप्चर कर रहा होता है सिग्नल। वो भी बेसिकली यही जो सैटेलाइट से ही कैप्चर कर रहा होता है उसको आगे जो है वो भेजता है। उसके बाद जो है ये जो है उसका जो दूसरा यूज़ है वो किधर है कि इसको जो है वो सैटेलाइट यूज़ करते हैं हम जो इंस्ट्रूमेंट को कैरी करने के लिए या पैसेंजर्स को। आपको पता है कि जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं, जैसे आपने वो जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना हुआ है, तो वो जो जब चांद पे गया था तो वो उसने जो है वो भी इसी जो है इसी थ्रू से गया था, अपना जो है वो स्पेस की जो है वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यूज़ करते हुए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज़ें जो है ये इंसान अपने मकसद के लिए ऊपर भेजता है उसको हम जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। और आज देख लें कितनी ज़्यादा जो है आपका जो है इसके ऊपर जो है वो जीपीएस की बात करें तो मुझे याद आ गया एकदम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये भी सैटेलाइट का है। आप घर बैठे बैठे जो है वो ऊबर को या क्रीम को जो है वो मैसेज करते हैं, वो फ़ौरन लोकेशन ट्रेस करता है और पहुंच जाता है। तो ये बेसिकली आपका जो है ये जीपीएस की वजह से ही है। और जीपीएस जो है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो ये सारा सैटेलाइट की मदद से ही कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है ये नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक होगा, उसमें हम ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी फाइंड करेंगे, किस तरह जो है कौन कौन सी फैक्टर्स होते हैं जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्यों हाइट के ऊपर हम इसको लेके जाते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।